जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ व्यापम के द्वारा बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जैसे कि आपका संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, वन विकास निगम के लिए भर्ती परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, संयुक्त भर्ती परीक्षा और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा ली जाने वाली है। और जब भी किसी आयोग के द्वारा या मंडल के द्वारा लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो प्रश्नों के पैटर्न रिपीट होते हैं, ठीक। और जैसा कि हम सभी अभी तक समझ चुके हैं कि व्यापम के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नॉन जीएस पोर्शन, और उसमें भी गणित और रीजनिंग। तो मैं आपके लिए गणित और रीजनिंग की एक विशेष वीडियो की श्रृंखला लेके आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा पुराने परीक्षाओं के सारे प्रश्नों के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं उन प्रश्नों के हल भी आपको बताऊंगा जो 2 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं, ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं, या ऑप्शन काट के आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के भी आपको हल बताऊंगा जो लेंदी होंगे, लंबे होंगे, जो लंबे तरीके से बनाना हमारी मजबूरी होगी। तो हम दोनों में फ़र्क भी समझेंगे, अंतर भी समझेंगे, और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि ये वीडियो की जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें तो हम किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न यानी किसी एक फिक्स पैटर्न के प्रश्न को ही बनाना सीखेंगे। लेकिन आप गणित और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से लेके एडवांस मैथ्स तक की आप यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें मैंने ही पूरा गणित और रीजनिंग विषय को पढ़ाया है। आप उस ऑनलाइन कोर्स को सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग गणित और रीजनिंग के 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे, जिसे देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी के साथ आप वीडियो लेक्चर्स को कभी भी, किसी भी समय, कितने भी बार देख सकते हैं। गणित है, रीजनिंग है, डाउट आना स्वाभाविक है। डाउट आने पर लाइव डाउट सेशन का आयोजन किया जाता है, जिस लाइव क्लास में आपके द्वारा पूछे गए डाउट प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें संलग्न है, ताकि आप अपनी गणित की तैयारी का, रीजनिंग की तैयारी का परीक्षण भी कर सके। और इस पूरे कोर्स की फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्यापम का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध है। साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रीवियस क्वेश्चंस के अच्छे हल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संपरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में रीजनिंग हम देख चुके थे। आज हम देखने वाले मैथमेटिक्स। संपरीक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न के अनुसार इसमें 50 क्वेश्चन गणित और रीजनिंग के आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन रीजनिंग, जिसे हम देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा 20 क्वेश्चन गणित से संबंधी आते हैं। और जैसा कि हम रीजनिंग देख चुके हैं, लेवल अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन थे, मज़ेदार प्रश्न थे। गणित के भी प्रश्न वैसे ही ट्रिकी है और मज़ेदार है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। संपरीक्षक भर्ती परीक्षा में गणित, मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ रहा हूं। पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है, 2 बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर से तय किया गया तथा शेष आधी दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया। तो पूरी दूरी तय करने में कुल समय की गणना कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको कुल दूरी दे दिया है 420, इसका आधा हुआ 210 और शेष आधा कितना हुआ 210, आधी आधी दूरी हो गई। पहली आधी दूरी के लिए चाल दे दिया है 60 और दूसरी आधी दूरी के लिए चाल दे दिया है कितना 80। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। आधी दूरी बटे चाल आधी यात्रा का समय, आधी दूरी बटे चाल बची आधी यात्रा का समय, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कुल समय। बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको सॉल्व बस करना है, सॉल्व कर दो। 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, ये तो कटेगा नहीं। 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। 2 से 4 बार और 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 8 से कितना आ जाएगा 21,
इसे जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 49/8, तो 8 छक्के 48, 6 सही 1/8, 6 सही 1/8 क्या है ये? घंटा। क्यों? क्योंकि 2 भी किलोमीटर में है और 4 भी किलोमीटर पर आवर में है, इसीलिए 6 सही 1/8 घंटा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है 6 घंटा, 6 घंटा 8 मिनट, 6 घंटा 7.5 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट। तो ये 6 सही 1/8 तो कहीं नहीं है, हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए बहुत कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 6 घंटा है, ये 6 से तो कुछ ज़्यादा है ना, 6 घंटा तो ये हो गया, 1/8 ज़्यादा है। अगला ऑप्शन है 6 घंटा 8 मिनट। क्या 1/8 मतलब 8 मिनट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें 60 मिनट का गुणा करेंगे तो 8 मिनट तो कभी नहीं आएगा। 1/8 में 60 का गुणा करेंगे 8 तो कभी नहीं आएगा, इसलिए वो भी नहीं होगा। क्या 6 घंटा 30 मिनट होगा? अगर ये 1/8 की जगह 1/2 होता, आधा घंटा, तब ये होता 6 घंटा 30 मिनट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शन कौन सा बच रहा है? 6 घंटा 7.5 मिनट, यही आपका आंसर है। सर ये मान लो कुछ और भी पॉइंट में होता तो दिक्कत होती, तो चलो इसको निकालना देख लेते हैं, कोई कठिन काम नहीं है भाई। 6 घंटा तो ये रहेगा ही, 1/8 घंटा है, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर दोगे 60 से, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से 15, 15/2 यानी कितना? 7.5। तो 6 घंटा 7.5 मिनट। लो भाई एग्जैक्ट निकाल दिया, बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए अगला प्रश्न बड़ा है, ट्रिकी है, और ट्रिकी है बस, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मोहन अपना लैपटॉप रामू को 20% हानि पर बेचता है, जो पुनः उस लैपटॉप को 25% लाभ पर राजू को बेच देता है। उस लैपटॉप में कुछ खराबी पाए जाने पर राजू उसको वापस रामू को प्रत्येक 5 रुपए के लिए 4.5 रुपए की दर से वापस कर देता है। यदि मोहन ने लैपटॉप 1,75,000 रुपए में खरीदा तो राजू के नुकसान की राशि क्या है? ठीक है मज़ेदार प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न ओरली सॉल्व होता है, इतना बड़ा प्रश्न हम सॉल्व करके भी बताएंगे, लेकिन ओरली सॉल्व होता है। कैसे ओरली सॉल्व होता है, ध्यान देंगे। पहले जो 2 लोग हैं, मोहन ने रामू को दिया और रामू ने राजू को दिया, 20% कम किया, फिर 25% लाभ पर बेचा। पहले 20% हानि पर बेचा, फिर 25% लाभ पर बेचा। हमने हमारे कोर्स में ये चीज़ सिखाई है बच्चों को कि किसी भी क्वांटिटी को 20% कम करके 25% बढ़ाया जाए तो वही वैल्यू वापस मिलती है। यानी 1,75,000 का 1,75,000 ही वापस मिलेगा। बात समझ में आई? यानी कोई नफ़ा नुकसान नहीं है वहाँ तक। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि रामू को प्रत्येक 5 रुपए के लिए 4 रुपये 50% की दर से वापस देता है। प्रत्येक 5 रुपए के लिए 4 रुपये 50 पैसे की दर से वापस देता है। ठीक है, प्रत्येक 5 रुपए के लिए 4 रुपये 50 पैसा, यानी हर 5 रुपए में कितना कम कर रहा है? 50 पैसा कम कर रहा है। इसी का प्रतिशत आपको निकालना है। ये पॉइंट हट गया, नीचे कितना आ गया? 00। ये 0 गया, 0 गया, 5 से कितने बार? 10%। यही 10% हानि हो रही है किसे? राजू को। कितने का 10%? 1,75,000 का 10%। और ओरली निकाला जा सकता है। 1,75,000 का 10% कितना होगा? 17,500। बनेगा ऐसा प्रश्न? बनेगा ऐसा प्रश्न? ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करना ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक, एक ही फंडा है और ये मैथ्स का एक अनुभव है कि किसी भी क्वांटिटी को 20% कम करके 25% बढ़ाया जाए या 25% बढ़ा के 20% कम किया जाए, एज इट इज़ वही क्वांटिटी मिलती है। यकीन नहीं होता? देख लेते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 1,75,000 को पहले 20% नुकसान पर बेचा, यानी किसका गुणा करोगे? 80/100।
फिर 25% फायदे पर बेचा तो किसका गुणा करोगे? 125/100। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 5 4 4 कट गया, क्या आया जी? 1,75,000। फिर आगे का फंडा तो सेम है कि भैया 5 रुपए के लिए 4 रुपये 50 पैसा की दर से वापस कर रहा है, यानी कितना कम कर रहा है? 50 पैसा। कितने रुपए में? 5 रुपए में। पॉइंट हटाए, डबल जीरो लगा दिए, 10% आ गया। यही हानि प्रतिशत है। 1,75,000 का 10%, तो एक जीरो तो बस आखिरी में हटाना होगा। कितना आएगा? 17,500 बनेगा। तो निकाल के ही बता दिए, याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत आसान है, एकदम बेसिक तरीके से आप इसे बनाएंगे। देखिए भाई, सिंपल है। 1/a + 1/b बराबर टोटल दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। ये प्रश्न में आपको दे दिया है, ए का वैल्यू भी दे दिया है। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी का वैल्यू आपको निकालना है, तो 1/b बराबर 1/x, 1/b बराबर 1/4 - 1/12, तो 1/b बराबर 12 और 4 कैल्शियम 12, 4 से 3 बार, तो 3 - 1 यानी 2/12 यानी 1/6, अर्थात बी अकेला कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक तरीके से बनाना है। ये ओरली भी बन सकता है, लेकिन अब काहे जबरन हर जगह ओरली बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न एग्जाम में डिलीट किया गया था, क्यों? क्योंकि ऑप्शन अलग थे। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, चलिए देखते हैं। प्रश्न दिया है आपको 64 की घात -2/3 गुणित 216 की घात -2/3 की वैल्यू क्या आएगी? चलिए बनाते हैं। 64 मतलब 4 की घात 3 पूरे की घात -2/3, 216 मतलब 6 की घात 3 पूरे की घात -2/3, तो ये 3 कट गया, ये 3 कट गया। 4 की घात -2 मतलब 1/16 और 6 की घात -2 मतलब 1/36। अब इधर नीचे इनका गुणा करना है, तो 1 कितना आएगा? 16 छक्का 96 की 6 हासिल गई 9, 16 × 48 और 9 कितना? 57। तो 1/576। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 13/144, 13/145, 13/444, 13/414, इस प्रकार के ऑप्शन है, इसीलिए ये प्रश्न डिलीट हुआ था। ठीक है, अब उसका कुछ भी कारण होगा, हमको क्या करना है? ठीक है, चलिए जो बाकी प्रश्न दिया है उसका आंसर ये बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और आपका प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है, मैं लेता हूं आपके लिए। प्रश्न दिया है 8 की घात 5/3, 8 की घात 5/3 गुणित 4 की घात -5/4 -4/5 है ये, -4/5 बराबर 2 की घात x। तो x की वैल्यू क्या है आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ 2 की घात x है, बेस में 2 है, आधार में 2 है, इन सबको भी 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कर दो। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 पूरे की घात कितना? 5/3। 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 की घात 2 और पूरे की घात कितना? -4/5 बराबर कितना हो जाएगा? 2 की घात x। अब ये 3 और ये 3 कट गया, अब ये 2 से ये तो कटेगा नहीं, गुणा होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 4 दूनी कितना? -8/5 बराबर कितना होगा? 2 की घात x, x⁴m × x⁴n बराबर x⁴m + n होता है।
तो ये हो जाएगा 2⁵ -8/5, यही होगा। प्लस कर रहे हैं पर चूंकि पहले से माइनस है इसीलिए माइनस हो जाएगा। अब बराबर कितना 2⁵x, चूंकि आधार बराबर है, बेस बराबर है, तो घात भी बराबर होंगी। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा 5 - 8/5 बराबर x। एलसीएम आएगा 5 पंचे 25, 25 में से 8 गया यानी कितना 17/5 बराबर x। तो क्या ऑप्शन में 17/5 है? नहीं, ऑप्शन आपका मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन। तो कन्वर्ट कर दो, 5 से कम कितने बार भाग जाएगा, 5 × 15 बचा 2 5, 3 सही 2/5, 3 2/5, ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर है। बनेगा जी इस प्रकार का, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको दिया है x⁴ 3/4 गुणित x⁴ 3/4 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, x⁴ m × x⁴ n दोनों घात जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा x⁴ 3/4 धन 3/4, यही होगा। ठीक है, तो x⁴ एलसीएम आ जाएगा 4 और ऊपर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी x⁴ 3/2। क्या कोई ऑप्शन है x⁴ 3/2? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी x⁴ 3/2 ये इसका आंसर होगा। ये सरल है, मैं पहले आपको सरल प्रश्न बता रहा हूँ। अब हम मज़ेदार और ट्रिकी प्रश्न में आएंगे धीरे से। चलिए जिसकी शुरुआत करते हैं एक छोटे प्रश्न से। यदि 10 स्कूटर का क्रय मूल्य 8 स्कूटर के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। क्या लिखा है, 10 स्कूटर का क्रय मूल्य 8 स्कूटर के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका ये है कि 10 स्कूटर का क्रय मूल्य है जो कि 8 स्कूटर के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी बेच कितना रहा है 8, नीचे आ जाएगा 8, ऊपर 10 और 8 का अंतर 2, गुणित कितना हो जाएगा 100, 2 से 4, 4 से 25, 25% का क्या होगा, लाभ होगा। एकदम सिंपल। ठीक है, अब इसको बनाने का एक फंडा होता है जो हमने हमारे कोर्स में सिखाया है। इस तरीके के 4-5 वैरायटी के प्रश्न आते हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, क्या, खरीद रहा है और बेच रहा है, कितना और कितने रुपए में। खरीद रहा है कितना, 10 खरीद रहा है कितने रुपए में, x रुपए में, कितना बेच रहा है 8, कितने रुपए में, x रुपए में। प्रश्न के हिसाब से पढ़ लो, यदि 10 स्कूटर का क्रय मूल्य, 10 स्कूटर का क्रय मूल्य ये खरीद रहा है मूल्य 8 स्कूटर के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10x माइनस कितना हो जाएगा 8x, और जो यहाँ है वही नीचे आएगा 8x गुणित कितना 100, तो बराबर ये होगा 2x/8x गुणित 100, x कट गया, 2 से 4 और 4 से कितना 25% का लाभ होगा। बनेगा, ये बनाने का कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट में इस प्रकार के 4-5 प्रश्न होते हैं, 4-5 वैरायटी के प्रश्न होते हैं, हम उनको तो यहाँ पे नहीं देखेंगे, वो इसी तरीके से सॉल्व होता है। अब वो कैसे सॉल्व होता है सीखने के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, और 12 सेकंड और जोड़ दिए यानी 60 और 12 72 सेकंड। तो 72 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत बोलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब 1 घंटा और ये सेकंड है, मज़ा तो आएगा नहीं, घंटे को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो आपको याद होना चाहिए 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। ये मैथ्स के कुछ आंकड़े याद होने चाहिए। 100 चल दिया, 36 से आ जाएगा कितना 2%। 36 दूनी 72, आपका आंसर 2%। क्या है ऑप्शन में 2%।
जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 2%। बनेगा बनेगा जी इस प्रकार का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपको बोल रहा है 5 आमों और 4 संतरों की कीमत उतनी ही है। 5 आमों और 4 संतरों की कीमत उतनी ही है जितनी कि 3 आमों और 7 संतरों की है। एक आम की कीमत और एक संतरे की कीमत का अनुपात क्या होगा? चलिए बनाते हैं। क्या लिखा है? 5 आम और यानी कि प्लस 4 संतरे, ऐसे ही लिख दे रहे हैं हम। संतरा हमको पता है ऑरेंज होता है, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं। 5 आम और ये भी मैंगो होता है, ठीक। चलिए जोक सपाट। 5 आम और 4 संतरों की कीमत उतनी ही है जितनी, अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो बराबर होगा, उतनी ही है जितनी 3 आम और 4 संतरों की है। 3 आम और 4 संतरों की डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप? 5 आम और 4 संतरों की कीमत मान लो 100 रुपये, ठीक। और वैसे ही 3 आम और 4 संतरों की कीमत कितना? 100 रुपये। दोनों 100 रुपये से इक्वेट कर देंगे तो यही दिखेगा, डायरेक्ट लिख दिए। अब एक आम और एक संतरे की कीमत का अनुपात निकालना है। पहले आम और संतरा एक तरफ ले आओ। 3a 5a में से घट जाएगा तो 2a हो जाएगा। 4s नहीं है, ये दूसरा क्या है? 7 संतरा है, ये 4 संतरा नहीं है, 7, ठीक है। और 4s 7s में घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3s, ठीक। 2 को इधर ले आओ और s को इधर ले आओ तो आम बटे संतरा बराबर 2/3। एक आम है, इधर तक तो 2 आम चल रहा था, एक आम एक संतरा, उनकी कीमत का अनुपात 2/3। सॉल्व हो गया भाई, कोई इसमें तीर नहीं मारना है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा जी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 2 गुनी हो जाती है। कई बार ये प्रश्न व्यापम में आया ना, व्यापम के बहुत सारे एग्जाम का कई बार आ चुका प्रश्न, ये पैटर्न बिल्कुल रटा जाना चाहिए। एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में दुगनी हो जाती है तो इस रकम को 8 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? एक बार हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, बाकी ओरल आंसर है इसका। 5 साल में 2 गुना को 8 गुना बनाना है तो 2 की घात 3 करेंगे तो 8, तो 5 की घात 3, 5 3 15। ये ऐसे ओरली सॉल्व होता है। अब इसको हम बना के बता दे रहे हैं। क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि कोई अमाउंट बराबर p इंटू 1 + r/100⁴ होता है, ठीक। लेकिन कोई रकम 5 साल में दुगनी हो जा रही है, यानी अगर हम 1 + r/100 इसे 5 साल लें तो ये जो रकम है अमाउंट वो कितनी हो जा रही है? दुगनी, 2p। अब p और p क्या होगा भैया? 2p हो गया ना, दुगना हो गया। p और p क्या हो गया? कैंसल हो गया। अब ये केवल 2 गुना बचा है। अब 2 गुना को हमें क्या बनाना है? 8 गुना बनाना है। तो किसका घात करेंगे कि 8 गुना हो जाएगा? तो 2 की घात हम 3 करेंगे, 2 की घात 3, ये 8 गुना हो जाएगा। इसीलिए इधर भी क्या कर देंगे? घात 3। तो ये हो जाएगा 8 गुना और ये हो जाएगा 5 तिया कितना? 15। पावर का पावर क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई होता है। तो 15 साल में कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। ये एक्चुअल मेथड हम बना के बता दिए। बाकी आपको फंडा ना रटा जाना चाहिए कि 5 साल में 2 गुना मतलब 2 का घात करना है। कितना गुना बनाने में? 8। 2 का घात 3 8 होता है, इसीलिए 3 पंचे 15 साल। ऐसा तुरंत दिमाग में खांचा बैठना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है पर बहुत आसान है। देखिए, इस परीक्षा के मैक्सिमम प्रश्न ट्रिकी थे पर थे आसान। ए बी को 50 रुपए देता है, ठीक है। बी इसका आधा सी को देता है, सी इसका 5वां हिस्सा डी को देता है। इस प्रकार डी को प्राप्त राशि क्या है? अभी तो ट्रिकी भी नहीं था, बहुत ओरल प्रश्न था, ठीक है।
ए दिया बी को 50 रुपए, ए दिया बी को कितना 50, बी के पास है 50, बी इसका आधा सी को देता है तो सी को कितना देगा 25, सी इसका 5वां हिस्सा डी को देता है तो 25 का 5वां हिस्सा यानी कितना 5, तो डी को कितना मिला 5 बनेगा। अब इसमें बनाने लायक और बताने लायक दोनों चीज़ें नहीं हैं,